आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग प्रीपोजिशन के कुछ शब्द जैसे बिटवीन, एमोंग, एमोंगेस्ट, एमिड, एमिडेस्ट का प्रयोग सेंटेंस में किस तरह होता है, इन दोनों सबका डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि सभी का अर्थ बीच में ही होता है। सभी का अर्थ अगर हिंदी इसका लिया जाए तो बीच में, इसका भी बीच में, इसका भी बीच में, इसका भी बीच में, सभी का अर्थ बीच में होता है। लेकिन सेंटेंस में कब कब बिटवीन का प्रयोग होगा, कब एमोंग का प्रयोग होगा और कब एमोंगेस्ट का प्रयोग होगा, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अब और आपको एग्जाम्पल या सेंटेंस को उदाहरण देकर आपको दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग बिटवीन के पास कि बिटवीन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अब दिया है इसमें बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में दर्शाने के लिए होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में जैसे राम एंड श्याम मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बिटवीन राम एंड श्याम, मतलब राम और श्याम के बीच में, इस तरह आ गया तो यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा। आगे दिया है बिटवीन के बाद हमेशा एंड कंजक्शन का प्रयोग। देखिए यहाँ पर एंड है, राम एंड श्याम बोले तो एंड का प्रयोग होगा, इस तरह होता है। आगे दिया बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लुरल में होता है। तो कभी कभी सेंटेंस में आप लोग देखिएगा किस तरह होता है। एक सेंटेंस लेके आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मिल जाता है बिटवीन द बॉयज, ठीक है ना, बच्चों के बीच में, ठीक है। तो बच्चों के बीच में रहता है, यहाँ पर क्या लगेगा, ये जो है हमेशा जो नाउन आएगा, ये बॉयज वाला नाउन ये हमेशा प्लुरल में होगा, ठीक है। यहीं पर बता रहा है। आगे देखिए बिटवीन के बाद कभी भी ईच, एवरी आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए बिटवीन का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए भी होता है, बशर्ते उनमें पारस्परिक संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो। इसका उदाहरण हम लोग उदाहरण में जब पढ़ेंगे भरेंगे उसमें आपको दिखा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देते हैं एमोंग का प्रयोग। एमोंग या एमोंगेस्ट दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग कहाँ देते हैं। एमोंग का प्रयोग हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। अभी देखें तो हम लोग बिटवीन में दो व्यक्तियों के लिए, यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये काउंटेबल नाउन में होता है। जब हम आपको उदाहरण दिखाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, और ये काउंटेबल नाउन के लिए होता है। आगे देखते हैं एमिड का प्रयोग। एमिड या एमिडेस्ट दोनों का प्रयोग सेम ही जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देंगे। देखिए एमिड का प्रयोग भी एमोंग की तरह ही होता है, लेकिन उसमें अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। साथ ही साथ यह वस्तुओं के मिडेस्ट यानी चारों ओर से जो घिरा हो के लिए होता है। जैसे कोई भी सीटिंग कर रहा है या चारों तरफ आदमी थी, इसके बीच में जो सेंट्रलाइज जो दिखाता है, इसी के लिए एमिड का प्रयोग। लेकिन एमोंग का प्रयोग क्या होता है कि सभी के सभी में, जैसे हम लोग बोलते हैं सभी में बांटा गया, इनके बीच में बांटा गया, तो बीच में वहाँ पर सेंट्रलाइज नहीं दिखाता, मास का सेंट्रलाइज नहीं दिखाता, दिखाता कि उनमें से सभी में बांटा गया, ठीक है ना। लेकिन जो एमिड है वो ऑब्जेक्ट के सेंट्रलाइज में दिखाता है, इसलिए एमिड का प्रयोग क्या बोलते हैं यहाँ पर एमिडेस्ट के रूप में प्रयोग होता है। आगे दिखाएंगे आपको उदाहरण सहित दिखाते हैं। मतलब देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास है, एक एक करके भरेंगे और समझेंगे क्या इसमें भरे आएगा, ठीक है। तो देखिए सुनीता इज सिटिंग मोती एंड मीना, तो यहाँ पर क्या भराएगा कि सुनीता बैठा है मोती और मीना के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरेगा, तो हम लोग अभी पहले देख चुके थे कि बिटवीन का जो प्रयोग होता है दो व्यक्तियों के बीच में, तो दो व्यक्ति यहाँ है मोती एंड मीरा और बीच में एंड कंजक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या भराएगा बिटवीन, ठीक है। एक नंबर में बिटवीन भराएगा। आगे दूसरा में देते हैं डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स टू चिल्ड्रेन। हम लोग ऊपर में भी देखे थे कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो तो वहाँ पर बिटवीन भरा जाता है। यहाँ पर भी बिटवीन है, क्या भराएगा डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन टू चिल्ड्रेन, बोल रहा है जो मिठाइयाँ बांटा जा रहा है वो दो बच्चों के बीच में बांटा, यहाँ क्या भराएगा दूसरा नंबर में भी बिटवीन भराएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर में भी बिटवीन हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट द पुअर पीपुल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो पुअर पीपुल नहीं है, ठीक है ना, दो आदमी नहीं है, दो से अधिक है। साथ ही साथ यहाँ पर देखना ये काउंटेबल है कि पुअर पीपल को गिनती किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या भरेगा, यहाँ पर एमोंग, ठीक है। क्या भरेगा यहाँ पर एमोंग, इसका भी अर्थ बीच में ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया ये एमोंग, ठीक है। क्या बोल रहा है चीफ मिनिस्टर ने ब्लैंकेट गरीब आदमियों के बीच में बांटा, तो यहाँ क्या भरेगा तीसरा नंबर में एमोंग।
यहाँ बिटवीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दो से अधिक व्यक्ति है। यहाँ एमिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नहीं दिखाना, सेंटर ऑफ मास मतलब ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं दिखाना, यहाँ पर दिखाना है ये काउंटेबल नाउन है, साथ कि लोगों के बीच में बांटा गया। ये नहीं कह रहा कि उनके बीच में रख कर बांटा गया, मतलब बीच मतलब क्या, सेंटर में रख के बांटा गया, ठीक है, ये नहीं बता रहे, बस बता रहा कि बीच में बांटा गया, इसलिए यहाँ पर एमोंग भराएगा। तीसरा नंबर क्या भरा गया, एमोंग। चौथा नंबर देखते हैं, द हेडमास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक द पुअर स्टूडेंट। सेम टू सेम उसी तरह है जो तीसरा में है, कि यहाँ पर जो हेडमास्टर जो किताबें बांट रहा है पुअर बच्चों, पुअर स्टूडेंट, यहाँ पर भी काउंटेबल नाउन है और ये दो से अधिक है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेगा, एमोंग, ठीक है। आगे चलते हैं, ही स्टूड हिज मदर एंड फादर। क्या बोला, वह खड़ा है अपने माता और पिता के बीच में। तो यहाँ पर भी देखना दो आदमी, और बीच में क्या, एंड है, एंड मतलब कंजक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना। एंड कंजक्शन जब भी होता है तब वहाँ पर क्या भराता है, बिटवीन, ठीक है। और दो ही आदमी है, माता और पिता, इसलिए यहाँ पर क्या भराएगा, बिटवीन। आगे दिया छठा नंबर देखेंगे हम लोग, 6 नंबर, ही केम होम 10 AM to 4 AM। जब भी इस तरह टाइम का टू से भरा रहेगा कि उसके बीच में आया, तो हमेशा यहाँ पर बिटवीन भराएगा, ठीक है ना, बिटवीन। यहाँ पर फिर 4000 to 10,000, तो यहाँ पर भी बिटवीन भरा, दो वर्ड्स के, दो शब्दों के बीच में भरा रहा है, तो यहाँ पर बिटवीन। दो से अधिक रहता तो यहाँ पर हम लोग एमोंग या एमिड का बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या भराएगा, बिटवीन, ठीक है, क्योंकि दो शब्दों के बीच में बात कर रहा है। आगे चलते हैं हम लोग पेज नंबर 2 में। पेज नंबर 2 में दिया है, रघु इज सीटिंग हिज फ्रेंड। क्या, जो रघु है अपने दोस्तों के बीच बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लो, एक यहाँ पर ये तो काउंटेबल है, लेकिन इसको नॉन काउंटेबल भी गिन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या दे रहा है कि सेंटर ऑफ मास बता रहा है कि अपने दोस्त उसके हैं इस तरह, उसके बीच में ये बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या भरा है, यहीं पर एमिड भराता है, ठीक है ना, एमिड, ठीक है। अब ना, रंजन इज सिटिंग अस। रंजन जो बैठा है हम लोगों के बीच में बैठा है, तो यहाँ भी एमिड ही भराएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एमिडेस्ट भराएगा। अब एमिड और एमिडेस्ट का प्रयोग कैसे होता है आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, थोड़ा सा देखिएगा कि एमिड और एमिड, ये आपको थोड़ा मिटाने दीजिए, फिर आपको बताते हैं। देखिए, जब भी सेंटेंस में जब एमिड अगर भरा रहा है या एमिडेस्ट भरा रहा है, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है, उसके बाद जो पहला लेटर हो, जैसे यहाँ पर हिज, तो हिज, ये क्या है, हाँ क्या है, स्वर्ण वर्ण या कॉमन कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेंट या वोवेल्स है, तो यह क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट जब भी रहेगा तो वहाँ पर एमिड भराएगा, लेकिन जब भी वोवेल आएगा, जैसे अस, ये अ क्या है, स्वर्ण वर्ण जिसको बोल सकते हैं, तो जब भी स्वर्ण वर्ण होगा तो एमिडेस्ट भराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अस क्या है, स्वर्ण वर्ण में आ रहा है, यानी वोवेल्स में आ रहा है, यू क्या है, वोवेल्स है, इसलिए यहाँ पर एमिडेस्ट भरेगा। उसी तरह क्या आपका जो एमोंग और एमोंगेस्ट है, सेम है। जहाँ अगर कॉन्सोनेंट वर्ड आएगा उसके पहले उसके बाद में, तो वहाँ पर भराएगा एमोंग, और जिसके बाद अगर वोवेल्स वर्ड आएगा तो क्या भराएगा वहाँ पर, एमोंगेस्ट। और कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों का उच्चारण सेम टू सेम है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, 6-7 नंबर हो गया, 8 हो गया। द थीप मैनेज टू स्केप द चोस, ठीक है। बोल रहा है जो चोर है वो भागने में सफल रहा, कहाँ से, मैनेजमेंट से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना जो मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पर चोस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो यहीं पर भराता है एमिड, ठीक है। यहाँ पर अगर काउंटेबल रहता और सेंटर ऑफ मास की बात नहीं करता तो यहाँ पर एमोंग भराता, लेकिन यहाँ पर क्या भरेगा, एमिड भराएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 11 नंबर, बोलो 10 नंबर, आई फाउंड द लेटर हिज पेपर। क्या बोल रहा है कि मैंने चिट्ठी पाया, कहाँ पाया, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हिज पेपर। तो यहाँ पर भी देखना पेपर्स दिया, यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल है, क्या है, काउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या भरेगा, एमोंग भरेगा, ठीक है, AMONG। आगे देखते हैं, ही लिव्ड आर्टिस्ट एंड राइटर्स। यहाँ पर देखना वह रहता है कलाकारों और राइटरों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ कलाकारों भी दिया है, अगर आर्टिस्ट एंड राइटर देता तो भर सकते थे यहाँ पर बिटवीन, लेकिन यहाँ आर्टिस्ट एंड राइटर्स दिए, क्या क्या भरेगा यहाँ पर,
एमोंग भराएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, और आर्टिस्ट में देखना ए आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एमोंगेस्ट भरा जाएगा, ठीक है ना। आगे है देयर इज ए ट्रीटी दीज 4 कंट्री, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ 4 देशों के बीच में एक समझौता हो रहा है या फिर कोई व्यापार हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना जब इस तरह का आएगा, हम आपको बताए थे सेंटेंस में, देखिएगा यहाँ पर एक बिटवीन का उपयोग बताए थे कि जब भी 2 या 2 से अधिक का भी प्रयोग होता है बशर्ते उनमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो। तो आप यहाँ पर देखिएगा जो आपको बता रहे हैं हम, ये शब्द जो हमारा है देयर ये ट्रीटी दीज 4 कंट्रीज, 4 कंट्री में क्या आपस में संबंध है, आपस में क्या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा बिटवीन, ठीक है। कि 4 देशों ने आपस में क्या बोले जो भी संबंध बनाए थे, यहाँ पर क्या बनेगा बिटवीन। इस तरह हमने एमोंग, एमोंगेस्ट और क्या है बिटवीन, एमोंग, एमोंगेस्ट, एमिड और एमिडेस्ट का प्रयोग देख लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।